सबसे पहले जो डाइजेशन था हमारा किस में था, माउथ में था। माउथ में हमने खाना खाया, उसके बाद हमारे स्टमक में आया और उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में और फोर्थ स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में। फिर माउथ में हमने बात करा सलाइवा थी जो सलाइवरी ग्लैंड से निकली। सलाइवरी ग्लैंड यानी कि एक टैंक। जैसे फिर दूसरा डाइजेशन स्टमक में आ गया और स्टमक में डाइजेशन दो तरीके से होता है, टू वेज में। एक होता है एसिडिक जिसको बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस निकलता है, दूसरा बेसिक जिसको बोलते हैं बाइल जूस। हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम, जिसे हिंदी में बोलते हैं मानव पाचन तंत्र। इस वीडियो में हम इसके एक नोट्स को भी हम बाद में देख लेंगे कैसे है। यहाँ पर हम इसको विद द हेल्प ऑफ डायग्राम भी समझेंगे। तो सबसे पहले जैसे हम खाना खाते हैं तो वो कहाँ होता है, फर्स्ट माउथ में, ये हम समझ गए। सेकंड क्या होता है इसको भी हम समझ लेंगे। वैसे ये क्या है, ग्रास नली, इसको हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ईसोफेगस या फूड पाइप। इसके बाद क्या होता है, इसकी हेल्प से क्या होता है, पाइप ये कहाँ पर पहुँचता है, खाना जो है हमारे स्टमक में। ये स्टमक है, ठीक है। ये जो सोयाबीन के डिज़ाइन है इसका इस तरीके से, ये इसका क्या है, स्टमक। एक फर्स्ट देखा माउथ पे, दूसरा कहाँ होता है हमारे स्टमक पे, ये भी मैंने लिख दिया। तीसरा डाइजेशन कहाँ पर होता है, ये जो सबसे छोटा जो बना है ये, तो ये जो सबसे छोटा है ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसीलिए इसको स्मॉल भी बोलते हैं। और जो सबसे बड़ी दिख रही है ये लार्ज इंटेस्टाइन। ये लार्ज इंटेस्टाइन है। इसके बाद डाइजेशन यहाँ पर होता है। सबसे पहले हमारा कहाँ हो रहा है, इसमें माउथ में, सेकंड हो रहा है स्टमक में, थर्ड हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। और इन सब के बाद क्या होता है कि जो फूड है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन के बाद, जो वेस्ट मटेरियल है वो रेक्टम की हेल्प से एनस के थ्रू बाहर हो जाता है, राइट। तो अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या था, मैंने बोला डाइजेशन कहाँ पर होता है, माउथ पे। तो यहाँ पर माउथ में क्या होता है, सबसे पहले कि यहाँ पर जो लार बोलते हैं, जैसे हिंदी में और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सलाइवा। तो ये डाइजेशन करती है। ये क्या डाइजेशन करती है, इसमें दो एंजाइम होते हैं बेसिकली। ये दो एंजाइम हैं, यहाँ पर मैंने इसको लिखे हैं। एक होता है लार एमाइलेज, दूसरा होता है माल्टोज। तो ये क्या करते हैं, कौन किसको ब्रेक करता है किसमें, ये भी हम पढ़ लेंगे बाद में। बट इतना समझिए कि जो हमारी सलाइवा थी उसमें दो एंजाइम थे, फर्स्ट लार एमाइलेज, दूसरा माल्टोज। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, एमाइलेज, और एमाइलेज को ही क्या बोलते हैं, टाइलिन एंजाइम, ठीक है। अभी मैं आपको ये बता देता हूँ कि एंजाइम क्या होते हैं। तो एंजाइम को समझ लेते हैं। एंजाइम जो होते हैं वो क्या करते हैं, फूड डाइजेशन में हेल्प करते हैं, फूड डाइजेशन में हेल्प करते हैं। बेसिकली ये क्या करेंगे, सारे जितने भी एंजाइम अभी हम पढ़ेंगे ये फूड डाइजेशन में हेल्प करेंगे। तो इतना हम समझ गए अभी कि जो हमारे माउथ में डाइजेशन होता है वो किसकी हेल्प से होता है, यानी कि सलाइवरी ग्लैंड की हेल्प से या सलाइवा की हेल्प से। उसके बाद जो ईसोफेगस है यहाँ पर जो हमको दिख रहा है, इसकी हेल्प से खाना कहाँ चले जाता है, हमारे स्टमक में। तो सेकंड जो डाइजेशन होता है वो कहाँ होता है, हमारे स्टमक में, ठीक है। दूसरा डाइजेशन जो होता है कहाँ पर होता है, हमारे स्टमक में, जैसे कि मैंने आपको बताया था। अब इसको थोड़ा सा हम अपने नोट से समझते हैं कि पहले यहीं पर डायग्राम में समझ लेते हैं कि स्टमक में क्या क्या डाइजेशन होता है। बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, जैसे यहाँ से हमारे खाना स्टमक में जैसे ही पहुँचता है तो यहाँ पर स्टमक में क्या आ जाता है, हमारा गैस्ट्रिक जूस। तो स्टमक में दो तरीके से डाइजेशन होता है। एक तो आ जाता है पहला गैस्ट्रिक जूस और दूसरा जूस आता है बाइल जूस। तो पहले आता है गैस्ट्रिक जूस, उसके बाद आता है बाइल जूस। फर्स्ट में जो गैस्ट्रिक जूस है ये क्या होता है, एक तरीके से एसिडिक, यानी कि जो नेचर कर देता है उसको एसिडिक कर देता है। इसमें दो एंजाइम होते हैं, ठीक है। पहला क्या होता है, HCl होता है, जो एसिड होता है वो उसको किसको, खाने को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। इसके साथ दूसरा भी इसमें एंजाइम होता है विच इज़ नॉट सो इम्पोर्टेंट। तो अभी खाना कहाँ पर है हमारे, अभी खाना यहाँ से आके यहाँ पर आ चुका है और यहाँ पर अभी क्या है, गैस्ट्रिक जूस आ गया। कहाँ से, वो स्टमक में ही होता है यहाँ पे। यहाँ पर अभी फाइनली क्या होता है कि इस लीवर, ये लीवर है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से बाइल जूस क्या होता है, फॉर्मेट होता है, मतलब कि बनता है। और इसके साथ ये जाता कहाँ है, गॉल ब्लैडर में। यहाँ पर जो गॉल ब्लैडर क्या है, ये जो आपको दिख रहा होगा ग्रीन कलर में, ठीक है। तो इस ग्रीन कलर में यहाँ पर ये सेव हो जाता है, मतलब यहाँ पर स्टोर हो जाता है। तो बनता कहाँ है, लीवर पे, और स्टोर कहाँ पर होता है, ये ग्रीन वाले पे। इसके साथ ये जो है हमारा, ठीक है, यहाँ स्टमक में ये आता है क्या, बाइल जूस। अब देखो एसिडिक जूस कौन सा हुआ, या जिसको अभी हमने बोला, इसको नोट से समझ लेते हैं जिससे आपको ये लर्न भी हो जाएगा। मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि अभी तक हमने क्या सीखा इसमें, कि जो हमारा डाइजेशन था वो सबसे पहले माउथ में हुआ, स्टमक में हुआ, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन के बाद रेक्टम की हेल्प से बाहर चले गया फूड। इतना हम समझ गए। माउथ में अभी हमने पढ़ा कि क्या होगा करके, माउथ में क्या था, सलाइवा, वहाँ पर डाइजेशन हुआ, दो एंजाइम थे, इसको हमने देख लिया, एमाइलेज, और दूसरा कौन सा एंजाइम था,
दूसरा एंजाइम था हमारा माल्टोज। ये यहाँ तक हम इसको देख चुके हैं कि खाना कहाँ आ गया, हमारे स्टमक में आ गया। तो स्टमक में क्या डाइजेशन हुआ, दो मैंने बोला कि आपको दो जूस आएंगे, एक होता है गैस्ट्रिक जूस, तो ये क्या होता है, नेचर इसका एसिडिक, एसिड समझते हैं आप, ठीक है। सो ऐसे एसिडिक हो गया और दो तरीके से होता है। सबसे पहले क्या होता है एसिडिक वाला, तो दूसरा क्या होता है बेस यानी कि क्या होता है बाइल जूस, ठीक है। तो ये बाइल जूस क्या होता है बेसिक, यानी कि अगर इसको नेगेटिव बोलोगे तो इसको पॉजिटिव बोलोगे, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। सो यहाँ पर पहले इसको समझ लेते हैं गैस्ट्रिक जूस को। सो ये गैस्ट्रिक जूस है सबसे पहला हमारा। गैस्ट्रिक जूस में मैंने आपको बताया कि इसमें कौन कौन से एंजाइम होते हैं, ये लिखा है मैंने यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस, HCl और दूसरा पेप्सिन। तो HCl बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके वर्क पूछे जाते हैं, ये भी मैं नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको होगा तो क्लियर करूंगा। सो ये क्या करता है, एंजाइम क्या करता है, जैसे मैंने आपको बताया डाइजेशन में हेल्प करता है, तो यहाँ पर भी हेल्प कर रहा है डाइजेशन में। दूसरा क्या करता है, बैक्टीरिया को किल करता है, कौन, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं जिसे। इसके साथ ये क्या करता है, नेचर को एसिडिक कर देता है, कौन, ये HCl की बात हो रही है, इसके वर्क भी बोलते हैं और ये ऑलमोस्ट के वर्क भी हो गए। और ये जो HCl है ये अपने यहाँ पर क्या करता है, फूड को डाइजेशन में भी हेल्प करता है। इसके साथ ये तो हमारा हो गया, इसके बाद हम ये फर्दर स्टेप फिर पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं क्या, बाइल जूस। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पर बाइल जूस निकलता है, किस कंडीशन में, जैसे हमने यहाँ से फूड हमारा आया, फिर यहाँ पर आया हमारे स्टमक में, सेकंड हुआ डाइजेशन, तो उसके बाद थर्ड डाइजेशन में क्या हुआ कि ये जो फूड था यहाँ से, कहाँ से, ये जो हमारा लीवर लिखा है इसने, ये है लीवर, और इस लीवर से क्या हुआ, हमारा बाइल जूस बनता है। अभी यहाँ स्टमक में क्या बना था हमारा, गैस्ट्रिक जूस, जिसको गैस भी बोलते हैं, जैसे गैस की प्रॉब्लम होती है, एसिडिटी बोलते हैं, वो सब एक ही हुआ। एसिड यानी कि क्या होता है HCl, उसकी हेल्प से ही एसिडिटी होती है, और HCl क्या हेल्प करता है, खाने को डाइजेस्ट करने में, बैक्टीरिया को मारता है, जर्म्स को, वहाँ पर मैंने अभी आपको दिखाया भी था। और अभी जो हमारा फूड है वो कैसा हो गया है, एसिडिक, ठीक है। सो इसके बाद ये हमारा जो फूड था ये अभी एसिडिक है। अब क्या होता है, लीवर से क्या आता है, बाइल जूस आता है, ठीक है। और ये बाइल जूस क्या करता है, ये भी फूड को डाइजेशन करता है, बट ये क्या करता है, नेचर में बेस बना देता है उसको, किसको, अगर एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है, अगर +5 है -5 है तो ये क्या हो जाएगा, 0। तो इस तरीके से ये क्या करता है, अभी इसकी एसिडिटी क्या है, +1 है मान लीजिए, -1 है मान लो, तो ये +1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, क्योंकि HCl की जो pH वैल्यू होती है, ठीक है, pH स्केल में वो 1 होती है, यानी कि ये मोस्ट पावरफुल एसिड होता है। सो अभी क्या हो गया कि यहाँ से हमारे लीवर से बाइल जूस आता है, और बाइल जूस कहाँ आता है, सीधे स्टमक में, ये हमारे पेट में आता है, और इस जगह पर आके यहाँ पर गिरने लग जाता है, और इस फूड को डाइजेशन में भी हेल्प करता है, और उसके साथ फूड को एसिडिक था उससे बेस में भी कन्वर्ट कर देता है। ये चीज़ ध्यान रखने वाली है कि ये स्टोर कहाँ रहता है, गॉल ब्लैडर में, ये जो मैंने आपको दिखाया। तो ये चीज़ भी आप समझ गए कि स्टमक में दो तरीके से डाइजेशन होता है, एक बाइल जूस वाला, और इससे पहले क्या था, गैस्ट्रिक जूस, दूसरा बाइल जूस। तो इसको फिर हम अपने नोट्स में समझ लेते हैं। सो यहाँ पर नोट्स में देख सकते हैं आप, डाइजेशन जैसे मैंने पहले फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, माउथ में, स्टमक में स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर माउथ में हमने बात करा सलाइवा थी जो सलाइवरी ग्लैंड से निकली, सलाइवरी ग्लैंड यानी कि एक टैंक, और उस जगह से क्या हुआ कि हमारे दो एंजाइम निकले, लार एमाइलेज और दूसरा माल्टोज। इसी तरीके से फिर दूसरा डाइजेशन क्या हुआ, जो फूड बचा वो कहाँ आ गया, हमारे स्टमक में आ गया, और स्टमक में डाइजेशन दो तरीके से होता है, 2 वेज में, एक होता है एसिडिक जिसको बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस निकलता है, दूसरा बेसिक जिसको बोलते हैं बाइल जूस। तो एसिड और बेस मिलकर क्या बना देते हैं, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव 0 बना देते हैं, जिसको न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। ये फर्स्ट चैप्टर में भी है क्लास 10th के एसिड एंड बेस में। सो उसके बाद यहाँ पर HCl के ये वर्क लिखे थे, ये भी हमने पढ़ लिया है इतना, डाइजेशन करता है, जर्म्स को किल करता है। उसके बाद यहाँ पर वर्क ऑफ बाइल जूस है, इसको भी आप देख सकते हैं क्या कर दे रहा है, नेचर को बेसिक बना दे रहा है, इसके साथ डाइजेशन में भी हेल्प करता है। तो इतना हम पढ़ चुके हैं और ये नोट में भी आपने देख लिया। इसके बाद जो डाइजेशन होता है कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब इसको हम पढ़ लेंगे, और स्मॉल इंटेस्टाइन में मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये तीन इसके टाइप होते हैं, यानी कि 3 टाइप या इसके 3 पार्ट होते हैं, ठीक है, एक ड्यूडेनम, एक जेजुनम और एक इलियम। तो इन तीनों को अभी हम पढ़ेंगे। सो अभी फूड जो होता है हमारा कहाँ पहुँच जाता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन को थोड़ा सा समझ लेते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इसमें क्या होता है, सबसे पहला ड्यूडेनम, दूसरा क्या होता है जेजुनम, और तीसरा होता है इलियम। तो हमें बस ड्यूडेनम को पढ़ना है, ये 2-3 नाम ये ज़्यादा नहीं पढ़ने हैं। जो हमारे ड्यूडेनम है वो क्या है, तो ड्यूडेनम को आप बोल दो एक तरीके से क्या, रास्ता, ठीक है। जो रास्ता है वो ड्यूडेनम है, और ये किसका पार्ट है, विच इज़ द ऑल्सो पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन।
सो यहाँ पर मैं इसको जूम करता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये रास्ता, देखो अच्छे से देखना, ये जो रास्ता दिख रहा है आपको जिसको मैंने बिल्कुल ब्लू कर दिया, तो इस रास्ते की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो ये जो है ये क्या है, ड्यूडेनम, इस रास्ते को बोलते हैं। अब इस रास्ते पर क्या होता है, पेनक्रियाज है हमारा। कहाँ पर होता है पेनक्रियाज, अभी इसमें दिख नहीं रहा इस वीडियो में, दूसरे में दिखाता हूँ आपको। इसके नीचे पेनक्रियाज होता है, जिसको पत्ते की तरह भी कहते हैं, पत्ते यानी कि लीव्स की तरह भी कहते हैं, ठीक है। तो वहाँ से क्या निकलता है, पेनक्रियाटिक जूस निकलता है। 3 जूस पढ़ लिया हमने। अभी हमारे यहाँ स्टमक में कौन कौन सा निकलता है, स्टमक में हमने अभी पढ़ा गैस्ट्रिक जूस, फिर उसके बाद यहाँ से क्या आया था, लीवर से क्या आया था, बाइल जूस आया था जो लीवर से निकला था और कहाँ पे, गॉल ब्लैडर में सेव हुआ और उसके बाद स्टमक में आ गया, फिर दोनों प्रोसेस हो गई थी, हमने उसको पढ़ चुके हैं। फिर तीसरा क्या हो गया कि ड्यूडेनम में खाना आ गया, ठीक है। फूड कहाँ पर आ गया, ड्यूडेनम में। और ड्यूडेनम क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है ड्यूडेनम, ठीक है। इलियम भी है, जेजुनम भी है और इलियम भी है, इसको नहीं पढ़ ले, सिर्फ ड्यूडेनम को देख रहे हैं। ड्यूडेनम क्या है, एक रास्ता होता है, इस रास्ते पर क्या होता है, फूड आ जाता है। तो इस फूड को डाइजेस्ट करने के लिए क्या होता है, यहाँ से पेनक्रियाज है इसके नीचे। पेनक्रियाज क्या होता है, एक लीव्स की तरह, पत्ते की तरह, यहाँ से इस रास्ते पर वो आ जाता है क्या, पेनक्रियाटिक जूस। इस जूस में कितने एंजाइम होते हैं, 5। अब एंजाइम क्या होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, एंजाइम जो हेल्प करते हैं फूड को डाइजेस्ट होने में। तो 5 एंजाइम आते हैं इसमें जो फूड के डाइजेस्ट होने में इसकी हेल्प करते हैं, ठीक है। इस 5 एंजाइम क्या करते हैं ये, एक तो इसमें क्या होता है बाइकार्बोनेट, और बाइकार्बोनेट निकलता है इससे, और दूसरा क्या निकलता है, डाइजेशन एंजाइम। तो इसको छोड़ दो, बट जो जो इंपॉर्टेंट है वो क्या करते हैं, डाइजेस्ट कर, क्योंकि डाइजेशन पढ़ लें हम, तो डाइजेशन में क्या करता है, हमारी हेल्प करता है क्या, ये जो 5 एंजाइम है। तो इन 5 एंजाइम को पढ़ लेते हैं हम, कौन कौन से एंजाइम हैं। 2 चीज़ें निकलती हैं, SCO3 यानी कि बाइकार्बोनेट और डाइजेशन एंजाइम। तो एंजाइम को पढ़ लें, 5 एंजाइम को। तो एक होता है इरेप्सिन, माल्टोज, सुक्रेज, लैक्टोज और लाइपेज। ये कौन किसको किसमें मतलब ब्रेक करता है, जैसे कि प्रोटीन को पेप्टोन में और पेप्टोन को एमिनो एसिड में, इसको हम पढ़ेंगे आगे। उसके लिए भी एक ट्रिक है, बहुत इजीली पढ़ेंगे। तो अभी इसको बस ये देखते रहो, आपको पूरे लास्ट तक पूरी चीज़ पता चल जाएगी कि कौन किसको कैसे ब्रेक करता है। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन के जो 3 पार्ट हैं, इसमें हम ड्यूडेनम को हमने पढ़ा। इसमें क्या होता है, पेनक्रियाटिक जूस से डाइजेशन होता है। इसके साथ जो दूसरा इसका पार्ट है ये हम पढ़ चुके हैं अभी 5 इनको, और अभी और पढ़ेंगे डिटेल में। फिर क्या है, जेजुनम, इसमें क्या होता है, गो थ्रू होता है। गो थ्रू मतलब एक रास्ता है या पाइप है, उसके थ्रू ये फूड हमारा पास होता है। तीसरा है इलियम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको बताया नहीं जाता है एक्चुअल में, इस चीज़ को थोड़ा नोट करना अच्छे से। विली, तो विली क्या होता है ना, विली इज फिंगर टाइप स्ट्रक्चर, जहाँ से क्या होता है, इसको हम ऐसे बोलते हैं, मतलब ये मान लो आपकी उंगलियां हैं, इस तरीके से फिंगर टाइप स्ट्रक्चर होता है। कहाँ पर होता है, ये जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है उसी में। मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ थोड़ा सा। सपोज ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, जैसे अभी हम देख रहे थे, ठीक है। वहाँ कहीं पर एक विली टाइप की स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि जो आपका न्यूट्रिएंट्स है, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं पहले आप बताओ। न्यूट्रिएंट्स मेरे ख्याल से वो होते हैं, ठीक है, जैसे आपके प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट और कौन से, फैट, ठीक है। तो ये तीनों होते हैं मेरे ख्याल से ना, यही होते हैं। और क्या होता है, विटामिन। तो बेसिकली अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट की। तो ये तीनों चीज़ क्या होती है, जब इस तीनों मिल जाता है हमें, क्या क्या, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट मिल जाता है, तो उस टाइम पर क्या होता है कि ये तीनों चीज़ कहाँ जाएंगे, क्योंकि हमने खाना खाया, इसमें से तीनों चीज़ ले ली। अब ये तीनों को बॉडी में जाना भी तो है, तो ये कहीं से तो जाएगा। तो ये कहाँ से जाएगा, और वेस्ट मटेरियल तो बाहर हो गया, मैंने अभी आपको बताया किसकी हेल्प से, विद द हेल्पिंग ऑफ रेक्टम। तो अब ये बॉडी में कहाँ से जाता है, ये यहीं से जाता है। कहाँ से, ये हमारे जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के 3rd वाले पार्ट से। कौन सा पार्ट है ये, इसको जूम करता हूँ मैं, ये इलियम पार्ट से। और इलियम पे क्या होता है, विली, ठीक है, VILLI, विली, विच इज़ ऑल्सो फिंगर टाइप स्ट्रक्चर। और यहाँ से क्या जाते हैं, ये कहाँ को जाते हैं, ये यहाँ से ब्लड स्ट्रीम में मिल जाता है। ब्लड स्ट्रीम मतलब ब्लड में मिल जाता है, और ब्लड क्या करता है, पूरी बॉडी तक जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, जिसको पोषक तत्व या जो आवश्यक तत्व कहते हैं बॉडी के लिए, उसे पूरी बॉडी तक हमारे पहुँचा देते हैं। और जो फूड में, ठीक है, फूड की बात हो रही है अभी, उसमें जो जो जरूरी चीज़ें थी, जो भी न्यूट्रिएंट्स थे, वो सारे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट कहाँ चले गए, हमारे बॉडी में चले गए, जहाँ भी जरूरत थी उसकी। मतलब इस खाने से उन्हें न्यूट्रिएंट्स लेने थे वो ले लिए, और जो बच गया उसको वेस्ट मटेरियल बोल देते हैं। जो भी मतलब चाहे उसको फूड बोलो या वेस्ट मटेरियल बोलो, उसमें से भी ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है हमारी, इससे ट्रैवल होके हुए जाता है। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है, एक वाटर एंड दूसरा क्या, सॉल्ट, इसको क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। तो इसमें डाइजेशन कुछ नहीं होता, बट ये क्या करती है, इसको रोक लेती है या एब्जॉर्ब कर लेती है, ऐसा बोल सकते हैं। सबसे पहले जो डाइजेशन था हमारा किसमें था, माउथ में था। माउथ में हमने खाना खाया, उसके बाद हमारी स्टमक में आया, और उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में, और 4th स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में। तो डाइजेशन कितने पार्ट में हो यहाँ पर,
4 पार्ट में डाइजेशन होता है। और जो माउथ में होता है वो क्या होता है, सलाइवरी ग्लैंड से होता है। और इसके साथ सलाइवरी ग्लैंड में क्या होता है, हमारा सलाइवा होता है, जिससे डाइजेशन होता है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर सलाइवरी थी, उसमें क्या थे, 2 एंजाइम थे। एंजाइम क्या होते हैं, जो फूड को डाइजेस्ट करते हैं। पहला एंजाइम क्या था, लार एमाइलेज या जिसको टाइलिन भी बोलते हैं। दूसरा एंजाइम था माल्टोज। इसके साथ हमारा जो स्टमक में होता है डाइजेशन, उसे हम देख लेते हैं। स्टमक में डाइजेशन क्या होता है, 2 तरीके से होता है, 2 वेज में। एक होता है एसिडिक, एक होता है बेसिक। और यहाँ पर क्या आता है, गैस्ट्रिक जूस, यहाँ पर क्या आता है, बाइल जूस। अब पढ़ लेते हैं किसके बारे में, गैस्ट्रिक जूस के बारे में। गैस्ट्रिक जूस इज ऑल्सो द मिक्सचर ऑफ 2, ठीक है, 2 एंजाइम बोल सकते हो। 2 एंजाइम कौन से, HCl, दूसरा पेप्सिन, 2 एंजाइम होते हैं। ठीक है, HCl का काम मैंने यहाँ पर बता दिया, डाइजेशन करने में, फूड की जो नेचर है उसको एसिडिक करने में, और जर्म्स या बैक्टीरिया को किल करने में। ऐसे ही बाइल जूस का भी है, ये एक बेसिक होता है, तो क्या करता है, नेचर में फूड को जो एसिडिक हो गया होता है उसको बेस बना देता है। इसके साथ क्या करता है, डाइजेशन में भी हेल्प करता है। इसके साथ हम अब हमारा जो खाना था वो कहाँ पहुँच जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो क्या होती है, इस तरीके से बना रहता है बिल्कुल। अभी मैंने डायग्राम में दिखाया, जिसके 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। तो ये क्या करता है, ड्यूडेनम में क्या होता है, हमारा पेनक्रेटिक जूस की बात करें तो इसमें क्या होते हैं, हमारे डाइजेशन 5 एंजाइम्स में होता है। और 5 एंजाइम मैंने लिखे हैं, कौन कौन से हैं ये, रेप्सिन, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टेज और लाइपेज, ये 5 एंजाइम होते हैं। जेजुनम में क्या होता है, ये रास्ता होता है, एक तरीके गो थ्रू होता है इससे क्या, फूड। इसके बाद क्या होता है, इलियम। इलियम में क्या होता है, विली टाइप विली होता है, जो एक फिंगर टाइप स्ट्रक्चर होता है। ये फूड सिर्फ यहाँ से क्या होता है, ब्लड स्ट्रीम में जो फूड के जो न्यूट्रिएंट्स है वो कहाँ पहुँचते हैं, ब्लड स्ट्रीम में, यानी कि ब्लड तक पहुंचते हैं, और ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में पहुंचते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन ये है हमारी। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, नो डाइजेशन, ये एब्जॉर्ब करता है किसको, वाटर और सॉल्ट को। फिर जो हमारा फूड की रेक्टम की हेल्प से आउट हो जाता है, बाहर चले जाता है। ठीक है, रेक्टम में NS की हेल्प से बाहर चले जाता है।